चलो, सेकंड वाले एक्सरसाइज में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन है ना। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि मिडिल टर्म जो होता है उसको स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है ऐसे दो नंबर्स में ताकि उनका मल्टीप्लाई फर्स्ट का और जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, मींस एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो और कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो उन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप से गिवन होगा। इसमें मिडिल टर्म का जो स्प्लिट होता है, इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उसका गुणा करने पर तो ये नंबर आ जाए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा ना वो मल्टीप्लाई हमें इस स्प्लिट से मिलना चाहिए। और हाँ, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा ना, जो भी आंसर आएगा उसका वो आंसर हमें इस स्प्लिट से मिलना चाहिए, है ना। और इस स्प्लिट का सम या बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, ये हमें इसी नंबर वापस से यही नंबर मिलना चाहिए। मतलब यहाँ जो हम उसको स्प्लिट करेंगे या ब्रेक करेंगे ना इसको, तो वो दोनों नंबर्स का सम जो है वो यही नंबर आना चाहिए, ठीक है, जो दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात की, जो किसी इक्वेशन के अगर कोई फैक्टर है, मान लो कि यहाँ पे इस इक्वेशन का 1 और 2 ये इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो अगर इस इक्वेशन के ये दोनों फैक्टर हैं तो कंफर्म ये नंबर x की जगह पर रखने पर ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 बनना चाहिए, ठीक है। किसी इक्वेशन के अगर हमको बोला है कि ये इक्वेशन के फैक्टर हैं तो कंफर्म इन दोनों नंबर्स को x की जगह पे रखने पर ये क्या होने चाहिए, 0 बनने चाहिए। अगर ये 0 बनते हैं इसका मतलब ये इस इक्वेशन के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इस वाले में तुम देखोगे कि ये लास्ट वाला जो नंबर है 1 है, और इस 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, वो भी कैसा, पॉजिटिव 2x स्क्वायर मिलेगा। अब हमें इस वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई तो हमें 2x स्क्वायर दे दे और दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 3x मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ब्रेक करेंगे 3x स्क्वायर को हमने ब्रेक किया, 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तुम क्या करोगे, इस 2x का और इस x का गुणा करोगे तो तुम्हें मिलेगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर का x में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। ये x तो 2x को ले लिया, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो x, अरे इस 3 को हमने लिखने का तरीका चेंज कर दिया, इस 3 को हमने लिख दिया माइनस 2x माइनस x। हाँ, वो तो प्लस करेंगे तो 3x आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज हो गई है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर ये वाले नंबर आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं या नहीं? हाँ, आ रहा है। ये 2x स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो, और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बना, ठीक है। 2x स्क्वायर 1 1 है, 2x स्क्वायर आगे और पीछे वाले दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा, 2 का मतलब मल्टीप्लाई x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आना चाहिए और 2x आना चाहिए, और x का x में करेंगे तो 1 आना चाहिए। नहीं, ये जो लास्ट वाला टर्म है इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई का आंसर आएगा, इसका और इसका कितना आएगा, 2x स्क्वायर। इस 1 का मल्टीप्लाई इस आगे वाले से करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर इन दोनों बीच के टर्म से भी मिलना चाहिए। तो इसका और इसका 2x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर मिलेगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि तुम लिख लेना, माइनस का गुणा माइनस से आंसर जो आता है वो प्लस में आएगा, प्लस का गुणा प्लस से आंसर प्लस में ही आएगा। एक माइनस नंबर होगा और एक प्लस नंबर होगा तो आंसर माइनस आएगा, और एक नंबर प्लस हो दूसरा माइनस हो तो आंसर तब भी माइनस ही आएगा। बीच का उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट के जो दो संख्या है उनको माइनस माइनस प्लस। गुणे में क्या होता है, गुणे में माइनस माइनस प्लस बनता है, प्लस प्लस तो प्लस रहता ही है। गुणे में अगर एक भी नंबर माइनस है तो आंसर माइनस ही आएगा। गुणे में
अगर एक भी नंबर माइनस है तो आंसर माइनस ही आएगा। तुम्हारे लिए थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, -2 का गुणा -2 में आंसर आएगा +4। +2 का गुणा +2 में करोगे तो आंसर आएगा +4। -2 का गुणा +2 में करोगे तो आंसर आएगा -4। +2 का गुणा -2 में करोगे तो आंसर आएगा -4। ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई नंबर माइनस है और दूसरा नंबर भी माइनस है तो मिलके ये दोनों 4 बनाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं। 2 + 2 मिलके बनता है 4। अब अगर एक वैल्यू 2 प्लस का छोटा है, 3 माइनस का बड़ा है, तो आंसर आएगा माइनस का 1। और माइनस का 2 अगर छोटा है, प्लस का 3 बड़ा है, तो आंसर आएगा। अब ये चीजें लिख लेना और अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। मिडिल टर्म, अब इस पूरी प्रोसेस में ये समझ गए, फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो आंसर हमें इस मिडिल टर्म के स्प्लिट करने पर मिलना चाहिए। तो ये जो 2x² है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इन दो नंबर्स में, इस 3 को इन दो नंबर्स में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे तो माइनस का 3x आ जाएगा और इसको गुणा करोगे तो 2x² प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कि हम लोग इसको ब्रेक कैसे करेंगे। ठीक, पहली बात तो हो गई ब्रेक कैसे करेंगे। अब इस वाले में से और इस वाले में से हमें 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x को हम कॉमन लेंगे। 2x को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा अकेला x, और यहाँ पे से 2x पूरा चला गया तो बचेगा सिर्फ माइनस का 1, ठीक है। उसके अलावा अब बचेंगे ये दोनों, तो इन दोनों में हम लोगों को इस तरफ भी एक ऐसा ही टर्म बनाना रहता है। ये तो प्लस था ना, तो माइनस प्लस हो गया, x + 1 था ना, माइनस प्लस माइनस हो गया। कहाँ पे? ये जो x - 1 लिखा ना। अरे तो ये 2x कॉमन लिया, इसमें से 2x कॉमन लिया तो एक x बचेगा, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, और ये 2x पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म बनेगा उसमें भी हमें x - 1 की जरूरत पड़ती है, लेकिन x नेगेटिव है तो हम इसमें माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और बराबर आ जाएगा किसके? 0 के। अब ये देखो x - 1 यहाँ पे भी है, x - 1 यहाँ पे भी है, दोनों में से x - 1 बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, बराबर आएगा 0। तो इस गिवन इक्वेशन के दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा x - 1 और दूसरा आएगा 2x - 1। अगर इनको एक एक करके 0 के बराबर करोगे, x - 1 को बराबर करोगे 0 के तो x बराबर आ जाएगा 1, ठीक। और 2x - 1 को बराबर करोगे 0 के तो 2x बराबर आएगा प्लस का 1, x बराबर आ जाएगा 1/2। मतलब ये दो फैक्टर हैं। इसका x का मान जब तुम इस इक्वेशन में 1 रखोगे तो ये इक्वेशन 0 बनेगा, और x का मान जब तुम हाफ रखोगे इस इक्वेशन में तो भी ये 0 बनेगा। तो इसका मतलब इस गिवन इक्वेशन के दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से? एक x बराबर 1 और एक x बराबर 2, या बोल सकते हैं x - 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा, 2x - 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। समझ गए? समझ गए नहीं समझे? भैया एग्जांपल तो बता। एग्जाम्पल नंबर 3, बुक का एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखोगे? 3। ठीक है, ये जो हमने अभी दो वैल्यूज निकाले थे ना, इन्हीं को हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। अभी जो दो वैल्यू निकाले थे उसी को रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 2x² माइनस का 5x प्लस 3। अब तुम देखोगे कि इसका 3 का मल्टीप्लाई अगर इससे करें तो कितना मिलेगा? 3 दूनी 6, 6x²। तो हमें इस 5 को ब्रेक करना है, तो 5 जो है वो किन दो नंबर से मिलके बन सकता है? या तो अरे गधो देखते तो चलो,
हाँ, या तो 1 और 4 से मिलके बनेगा, या ये 5 2 और 3 से मिलकर बन सकता है। इसके अलावा 5 किसी से मिलके बनेगा क्या? तो मिडिल टर्म जो है ना वो इन्हीं दो नंबर से ब्रेक होगा, या तो 1 और 4 के साथ होगा या 2 और 3 के साथ होगा। अब तुम इसमें ये चेक करो कि 4 और 1 का गुणा तुम्हें ये 6 देगा क्या? नहीं, सिर्फ किसका? देगा। तो इसका मतलब है मिडिल टर्म जो है ना वो 2 और 3 में ही ब्रेक होगा। भैया कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं अरे होगा ही नहीं होगा, उस कंडीशन पे मैं बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम टाइम अभी तुम्हारी जिस 10वीं क्लास के लेवल में हो ना, तो उसमें ये सारे के सारे ऐसे नंबर आएंगे ही आएंगे कि वो ब्रेक होगा ही होगा। ठीक है, तो अब तुम्हें दिख गया। अच्छा, ये जो 2 और 3 है ना, तुमको इधर दिख रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तुम्हें पॉजिटिव 6x² मिल रहा है। हाँ, और यहाँ पे चेक करो तो माइनस का ये जो 5 है ना वो माइनस का है। तो इन दोनों को क्या करोगे जब माइनस का 5 आएगा? तो इसको भी माइनस में और इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा। अभी वहां पे जो चीजें लिखवाई है उनको नोट डाउन कर लिया ना। इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा, इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों जुड़ के चलेंगे। 3 और 2 हो जाएगा 5, और मार्क कैसा आएगा इनको? तो ऑटोमेटिक ये बन जाएंगे ना 3 और 2 का कॉम्बिनेशन 5, और माइनस का 3 माइनस का 2 जब गुणा होगा तो आंसर प्लस का आता है 6। तो अब हम लोग 2x² को 2x² लिखेंगे, 5x को हमने ब्रेक कर दिया 2x और 3x, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो बीच में अपन ने माइनस कैसे रख दिया? कुछ भी मल्टीप्लाई करना। इसमें बीच में हमने माइनस क्यों रख दिया? तो ये मैं क्यों लिखवाया ये -3 और -2? अच्छा, माइनस। हाँ, ये भी माइनस क्यों लिखवाया मैंने ये माइनस का 2 और माइनस का 3? अब इसमें 2x दिख रहा है और इसमें भी 2x है, दोनों से कॉमन लेंगे 2x। अंदर यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। फिर उसके बाद यही तुम्हें वापस से बनाना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 3। तो 3 हम लोग माइनस का कॉमन लेंगे। माइनस का कॉमन लेने से क्या होगा कि ये जो माइनस वाला है यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन ले लिया है, तो कौन बचेगा? अरे गधे, x बचेगा। और यहाँ पे प्लस का 3 था ना, तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, अब अरे 3 कॉमन लिया है ना, तो 3 कॉमन लेने के बाद तो 1 ही बचेगा। अब x - 1 यहाँ पे भी है, x - 1 यहाँ पे भी है, दोनों में से x - 1 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? ये वाला 2x और ये वाला बराबर x - 1 को बराबर करोगे 0 के तो x बराबर आएगा 1, और 2x - 3 को बराबर करोगे 0 के तो 2x बराबर आएगा प्लस का 3, और x बराबर आ जाएगा 3/2। एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये आया, यही दोनों इस इक्वेशन के रूट होंगे, या बोल सकते हो फैक्टर होंगे। और ये दो ऐसे वैल्यू हैं जिनको इस इक्वेशन में जैसे ही रखोगे ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो कभी अगर तुम्हें चेक करना रहे कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो फैक्टर आए हैं ये इसके रूट हैं या नहीं, तो तुम क्या करोगे? x = 1 रख दोगे। इस इक्वेशन में x = 1 रखने पे 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3 चेक करोगे तो 2 - 5 + 3, ये पॉजिटिव वाली फैमिली से है, ये पॉजिटिव वाली फैमिली से है, दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस का 5, ये है माइनस का 5, आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही x = 3/2 रखेंगे, तो x की वैल्यू आएगी वही रखना है। हाँ, जो भी x के वैल्यू आएंगे वही रखना है। तो ये बनेगा 9/4, ये बनेगा 15/2, और ये बनेगा प्लस का 3। इसको चेक करोगे तो 2 दूनी 4, 9/2, 15/2 और प्लस का 3। इन दोनों के जो नीचे वैल्यू हैं डिनोमिनेटर में वो सेम है, तो ऊपर वाले वैल्यू डायरेक्ट माइनस कर दो /2 + 3। 9 में से 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये चेक हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन चेक करना है तो ऐसे चेक करेंगे, और सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस बता दिया। बीच वाले नंबर को हम लोग ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करके देख सकते हैं।
जो भी कॉम्बिनेशन सही लगेगा उसको हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। ठीक।